ये देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये क्या है, इसे क्या कहते हैं हम, ये है हमारा मुख्य अक्ष, शांत हो जाएं, ये है मुख्य अक्ष जिसे हम एक्स बोलते हैं, ठीक है। ये है हमारा ध्रुव यानी पी, मुख्य बिंदु, क्लियर। अब देखना यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, पॉलिश करना है। क्या करना है, अवतल दर्पण में हम लोग कहाँ पॉलिश करते थे, बाहर से, लेकिन ये है उत्तल दर्पण, भैया इसको अंदर से पॉलिश करना पड़ेगा। इसे अंदर से पॉलिश करेंगे तभी तो प्रकाश जो है अंदर नहीं जा पाएगा ना। अब पॉलिश कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो फिर ये लेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लेंस बन जाएगा। तो हमें भैया इसको क्या रखना है, दर्पण रखना है। तो ये है उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले जो हमारी स्थिति कह रही है कि वस्तु कहाँ पर है, बिंब यानी वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। तो अनंत से वस्तु आएगी, प्रकाश कहाँ से आएगा, अनंत से आएगा। इस तरीके से जब अनंत से आएगा तो हमने पहले कंडीशन जो पढ़ी हुई थी वो कंडीशन हमारी क्या कहती है, इस तरीके से प्रकाश जाएगा और आपतित के बाद परावर्तित हो जाएगा। ये आपतित है और ये क्या है, परावर्तित किरण। इसी तरीके से यहाँ से देखें, ये आपतित हुआ और ये परावर्तित किरण है, क्लियर। अब होगा क्या, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाना है, एफ, क्या बनाना है, ये है एफ और ये हमारा सी यानी वक्रता केंद्र। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों आपस में किरणें मिल रही है परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद दोनों की किरणें, ऊपर वाली प्रकाश पुंज और नीचे वाला प्रकाश पुंज आपस में नहीं मिलता। यार अब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, पीछे मिला के देख लेते हैं, हो सकता है शायद पीछे मिल जाए ये, ठीक है, मिलाएं। तो देखेंगे आप जरा गौर से देखिए, इधर देखिए प्रकाश पुंज हमने पीछे डाला और पीछे डालते हुए देखा कि ये तो एफ से गुजर रहा है। इसको भी डाल के देखा, एक किरण तो जा रही है हमारी आपतित वाली पीछे होके, दूसरी वाली देखना क्या मिल रही है, दूसरी वाली भी कहाँ मिल रही है। तो ये देखो आप कहाँ मिल रही है ये, और कहाँ, दर्पण के पीछे। तो फोकस पर दर्पण के पीछे कहाँ मिल रही है, फोकस ऐप पर मिल रही है, आभासी हो रही हैं और दर्पण के पीछे मिल रही हैं। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, अत्यधिक छोटा है यानी बिंदु के आकार का बन रहा है। जैसे कि पहली स्थिति अवतल दर्पण की याद है, जब प्रकाश पुंज अनंत से आ रहा था, लेकिन वहाँ पे दर्पण का, उसका जो दर्पण का जो प्रतिबिंब था वो कहाँ बन रहा था, अवतल दर्पण के सामने, लेकिन यहाँ पे कहाँ बन रहा है, उत्तल दर्पण के पीछे। तो कैसा है, आभासी है और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे बिंब, बिंब जानते हो किसे कहते हैं, हाँ, वस्तु। बिंब है वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, अनंत पर। कहाँ है, फिर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, एफ यानी फोकस पर, फोकस पर और दर्पण के पीछे। कहाँ, दर्पण के पीछे है ना, दर्पण के पीछे देख रहे हैं आप। और भाई इसकी प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब किस साइज में, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है, अत्यधिक छोटा यानी बिंदु के आकार है ना, बिंदु के आकार का, ठीक है, बिंदु के आकार का है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब की, हाँ, प्रकृति जो बनेगी कैसी बनेगी, आभासी बनेगी, बिल्कुल, तथा सीधा। तुम तो यार सीख गए यार अच्छे से, ठीक है। तो ये पहली स्थिति है किसकी, उत्तल दर्पण की है, जहाँ पे वस्तु कहाँ पर होती है, अनंत पर होती है। जब प्रकाश आ रहा होता है उसे बोलते हैं आपतित किरणें। जब आपतित किरणें परावर्तन के बाद क्या कर रही हैं, आपस में मिल रही हैं क्या, नहीं, दोनों ऐसे जा रही हैं। कैसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। अब दोनों आपस में मिलने वाली तो है नहीं, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, डायरेक्शन ही अलग है, कभी मिलने वाली नहीं है। तो जब ये नहीं मिलेंगी तो हमें तो मिलाना ही है ना, तभी तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने आभास देखा, भैया आभास कहाँ हो रहा है, दर्पण के पीछे, ऐप पर आभासित होकर मिल रही हैं वो। तो इसलिए दर्पण के पीछे मिल रही हैं, छोटा बिंदु के साइज का आकार है उसका, प्रकृति कैसी हो जाएगी, आभासी और सीधी हो जाएगी। कोई दिक्कत, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं दर्पण की दूसरी स्थिति के बारे में। दूसरी स्थिति क्या कह रही है कि अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के P के बीच, ध्रुव क्या है, P है, तो अनंत से और दर्पण के ध्रुव P के बीच में वस्तु रखी हुई है दूसरी स्थिति में। ठीक है, चलो दूसरी स्थिति तो बनाएं आप जरा यहाँ पे। तो दूसरी स्थिति हमारी ये है उत्तल दर्पण की। इसमें वस्तु अनंत की जगह नहीं है, अब कहाँ है, अनंत और P के बीच में है। तो मान लो यहाँ पे रखी हुई वस्तु कहाँ रखी है, यहाँ रखी है। इसका नाम है A और B, इसका साइज क्या है, A और B है ना। अब देखना जरा, ये जो जाएगी ना इस प्रकाश जाएगा। अब ये तिरछा है ना इस तरीके का। अब यहाँ पे कोई पड़ेगा तो ये ना तो नीचे जाएगा ना सीधा जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। तो जाने दो इसको ऊपर की ओर। तो ये क्या करेगा, इधर से जाएगा, गया ये। तो ये आपतित किरण थी और ये क्या थी, परावर्तित किरण। अब जरा देखते हैं दर्पण के पीछे से कहाँ से जा रही है, इसको सीधा बढ़ाएं। इसको हम क्या कर रहे हैं, हाँ इसको हम जरा सीधा भगा रहे हैं पीछे की ओर। तो ये कहाँ से होकर गुजरा है, ऐप से गुजरा है। तो एक तो ऐप से गुजर गई। अब दूसरी जो है आपतित किरण जो है, मान लो अभी हम कहाँ से गुजार रहे हैं, यहाँ पे सी से गुजार रहे हैं। कहाँ से, अभी आपको बताया था हमने थोड़ी देर पहले कि जब इस प्रकार से किरण आती है तिरछी, तो आती है तो परावर्तित भी उसी दिशा में परावर्तित होती है। और लेकिन जब पीछे जाती है तो किधर होकर जाती है वो, बताओ, सी से। कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर जाती है। कहाँ से जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, कोई दिक्कत। अब यहाँ अभिलंब को भी देख लीजिए जरा, इसके बीच में क्या है, अभिलंब है ना। अभिलंब कहाँ से होकर जा रहा है, देखें जरा, अभिलंब भी कहाँ से होकर गया, सी से गया। चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे आपस में देखा, ये वाली आपतित किरण और ये आपतित किरण दोनों परावर्तित तो पीछे हो गई हैं, लेकिन पीछे कहाँ ज्वाइंट हो रही है, इधर ना, P और F के बीच। कहाँ हो रही है, P और F के बीच हो रही है कि नहीं हो रही है। अब जरा देख लेते हैं यहाँ पे, जब वस्तु का जो है, जो वस्तु है उसका कहाँ पर, अनंत और दर्पण के P के बीच में है। अब उसका जो प्रतिबिंब बना कहाँ बना है, P तथा F के बीच, P तथा F के बीच बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अच्छा, कैसा बन रहा है, छोटा है, क्योंकि ये कितना बड़ा देखो। और ये कैसा बना है, A डैश और B डैश। कितना सा, ये इतू सा है, ये इतना बड़ा वस्तु था और इसका प्रतिबिंब इतना सा बन रहा है, मतलब छोटा बन रहा है। ठीक है, तो भैया बिंब कहाँ है, सबसे पहले देखेंगे कहाँ पर है, अनंत और P के बीच, यही है ना। चलो फिर कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, P तथा F के बीच, P तथा F के बीच, दर्पण के पीछे। कहाँ है, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, छोटा, कैसा है, छोटा आकार है। वहीं इसका जो प्रतिबिंब की आकृति, जो प्रकृति है, प्रकृति कैसी होगी, बिल्कुल आभासी। जब आभासी होगा तो कैसा होगा, बिल्कुल सही, सीधा होगा। ठीक है, तो देखिएगा हम लोगों ने यहाँ पे उत्तर दर्पण की जो दो स्थितियाँ हैं, सुनो, उत्तर दर्पण की जो दो स्थितियाँ हैं, पहली स्थिति कहाँ थी, जब वस्तु जो थी अनंत पर थी, तो उसका प्रतिबिंब बन रहा था दर्पण के पीछे ऐप पर बिंदु के साइज का। लेकिन दूसरी स्थिति में क्या हुआ कि अब अनंत और P, ध्रुव P के बीच में वस्तु रखी हुई है, कहीं पे भी रखी जा सकती है। अब उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ बन रहा है, P और फोकस के बीच में बन रहा है। और वो कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है और वस्तु के साइज से छोटा बन रहा है। क्लियर, तो ये ध्यान रखना, इतना याद रखना है। तो अपने आपने देखा अवतल दर्पण में 6 स्थितियाँ हैं, उत्तर दर्पण में 2 स्थितियां हैं। तो अवतल दर्पण में कितने स्थितियां बनानी है आपको, 6। अवतल दर्पण में 6 स्थितियां बनानी हैं, जबकि उत्तर दर्पण में सिर्फ 2। क्लियर, लेकिन लेंस में वो अपोजिट हो जाएगा। लेंस में क्या होगा, उत्तल लेंस की 6 स्थितियां हैं और अवतल लेंस की 2। क्लियर, तो इसके बाद हम बात करेंगे अवतल और उत्तल लेंस की, किसकी, अवतल और उत्तल लेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के जो उपयोग हैं, कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल होता है, उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अवतल दर्पण। क्या, अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, के उपयोग देख लें, कहाँ होता है इसका, सेविंग क्रीम में, सॉरी सेविंग दर्पण। ठीक है, सेविंग दर्पण के रूप में। और वाहनों की, जो वाहन होते हैं ना, बस, ट्रक, गाड़ी, जितने भी हैं, कार, मोटरसाइकिल, जो भी वाहनों
कि हेडलाइट के रूप में होता है, ठीक है। और उसके बाद टॉर्च, बहुत बढ़िया, टॉर्च के में भी इसका इस्तेमाल होता है। और बताइए सौर भट्टी में, ठीक है, सौर भट्टी, ये सौर भट्टी में यूज हो गया, ठीक है। अगर हम बात कर लें उत्तल, किसकी, उत्तल दर्पण का यूज कहाँ है भाई? उत्तल दर्पण जो है ना, इसका जो उपयोग है कहाँ होता है? कहाँ पे? बिल्कुल, वाहन जो होंगे उनमें वाहनों के साइड में पीछे देखने के देखना। तो वाहन की क्या होता है, जो गाड़ियां हैं उनके साइड में लगा होता है। मोटरसाइकिल में भी आप देखो पीछे देखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या होता है ये भैया, ये डायरेक्ट एक फिक्स लोकेशन बताता है कि पीछे से गाड़ी है, मतलब आ रही है तो कितनी दूरी पर है, ठीक है ना। उसकी जो लोकेशन है वो कितनी दूरी पर है, उसको एकदम ट्रेस करता है सही तरीके से। कौन करता है ये? उत्तल दर्पण करता है। इसलिए इसका यूज़ कहाँ होता है? वाहनों को पीछे के दृश्य, मतलब पीछे के दृश्य में जो भी वाहन आ रहे हैं उनको देखने के लिए साइड मिरर का यूज़ होता है। और साइड मिरर क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। दूसरा बताइए, टेलीस्कोप जो होता है ना, टेलीस्कोप में भी इसका यूज़ होता है। और देखिए स्ट्रीट लाइट क्या है? स्ट्रीट लाइट मतलब जो घरों, मतलब जो अपनी गलियों में ना, गलियों में जो लाइट है यूज़ हो रही है, जो खम्भों पे लगी होती है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। और ये करती है पूरी तरह से उसको फोकस करती है, यानी कि फैलाने का। अगर हम प्रकाश पुंज को फैलाने के लिए काम कर रहे हैं तो फैलाने का काम कौन करेगा? स्ट्रीट लाइट। और स्ट्रीट लाइट में हम यूज़ किस दर्पण का यूज़ करेंगे? उत्तल दर्पण का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम सारा का सारा प्रकाश को इकट्ठा करके एक जगह फोकस करना है तो अवतल का यूज़ होगा। क्लियर? ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग हैं।